आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत ज़रूरी है। आर्मी चीफ ने चैलेंजों पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेहाद और हम-आहंगी की अहमियत पर भी जोर दिया। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में पाकिस्तान नेशनल यूथ कन्वेंशन का इनकाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। एलामिया के मुताबिक कन्वेंशन से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि नौजवान पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा है, तमाम उम्मीदें उनसे वाबस्ता हैं। आर्मी चीफ ने नौजवानों को मायूसी से दूर रहने और कौम की तामीर में हिस्सा लेने की तलकीन की और चैलेंजों पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेहाद और हम आहंगी की अहमियत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी की लानत का मुकाबला करने के लिए कौम की कुर्बानियों का जिक्र किया। कहा कि अंदरूनी हम आहंगी के बगैर तरक्की नहीं हो सकती। सिपा सलार ने कुरान पाक, इलामा इकबाल और कायद आज़म का वसी पैमाने पर हवाला दिया और कौम की मदद से तमाम खतरात के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के अज़म का इआदा किया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। सोशल मीडिया की खबरों की तहकीक बहुत जरूरी है। तहकीक और मुस्बत सोच के बगैर माशरा अफरा तफरी का शिकार रहता है। इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश और नकलो हमल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। पंजाब की एपेक्स कमेटी का फैसला। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासर की मॉनिटरिंग होगी और गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब इजाज अनवर चौहान, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, DG रेंजर्स पंजाब और दीगर शरीक हुए। इजलास में आम इंतखाबात के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर हुकाम ने इलेक्शन इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। बैलेट पेपर्स की महफूज नकलो हमल, पुलिस, रेंजर्स और फौज के दस्तों की 3 दर्जाती तैनाती पर तबादला ख्याल हुआ। पोलिंग स्टेशन की सिक्योरिटी, CCTV कैमरों की तनसीब, कंट्रोल रूम्स और दीगर अमूर पर गौर। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन डे पर असले की नुमाइश और नकलो हमल पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा। इलेक्शन डे पर सोशल मीडिया पर शरंगेजी फैलाने वाले अनासिर की मॉनिटरिंग की जाएगी। गैरिजन एरियाज में सियासी जलसे, जुलूस, झंडे और बैनर्स की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस, इंतजामिया और दीगर इदारों की रहनुमाई के लिए चेक लिस्ट और हैंडबुक मुहैया कर दी गई है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा का कहना था कि अमन और अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी पर पूरा फोकस है। सिक्योरिटी इदारों ने इस्लामाबाद के तीनों हलकों में हसास पोलिंग स्टेशंस का डाटा मुरतब कर लिया। स्पेशल ब्रांच ने इस्लामाबाद के 3 हलकों में 78 पोलिंग स्टेशंस को हसास करार दे दिया। इस्लामाबाद पुलिस ने इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को भी हतमी शक्ल दे दी। रिपोर्ट। इस्लामाबाद के 990 पोलिंग स्टेशंस में से 78 हसास करार। इस्लामाबाद पुलिस ने इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पोलिंग डे पर 10,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। सेफ सिटी कैमरों से मॉनिटरिंग भी की जाएगी। हसास पोलिंग स्टेशंस को 3 कैटेगरीज में शामिल किया गया। 17 हसास पोलिंग स्टेशंस कैटेगरी A में, 28 कैटेगरी B में, जबकि 33 को कैटेगरी C में शामिल किया गया। स्पेशल ब्रांच ने हसास पोलिंग स्टेशंस की रिपोर्ट सिक्योरिटी प्लान के लिए पुलिस को अरसाल कर दी। खवातीन पोलिंग स्टेशंस के लिए जिले इंतजामिया से 500 खवातीन रजाकारों की खिदमात फराहम करने की दरख्वास्त भी की गई है। मैं कोई इम्पोर्टेंट नहीं, अवामी वज़ीर आज़म था। बताएं नवाज शरीफ से आपको क्या दुश्मनी थी? आपने मुल्क से लोड शेडिंग ख़त्म की, मेरे ज़माने में बिजली सस्ती हुई, कराची का अमन बहाल किया, मेरे हाथों में हथकड़ियाँ डाली गईं, जेल भेजा गया, मुल्क बदर किया गया। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्खर और कराची पहुँच चुकी होती। तरक्की के दुश्मनों ने यह मौका नहीं दिया। मौका मिला होता तो ननकाना साहिब को मॉडल सिटी बनाएंगे, नौजवानों को स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाकर देंगे। कायद मुल्क नवाज शरीफ का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब सुनिए। पहली दफा मैं आज लाहौर से ननकाना साहब मोटरवे पे आया हूँ। हमारे दौर में मोटरवे मुल्तान से सक्खर, सक्खर से कराची पहुंच चुकी होती, लेकिन इस मुल्क के मुखालिफिन ने, इस मुल्क के तरक्की के दुश्मनों ने ये मौका नहीं दिया। मुझे ये बताएं भाई, मुझे बताएं मेरे साथ दुश्मनी क्या थी? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी। लोड शेडिंग भी खत्म हुई और बिजली भी सस्ती लोगों को मिली। दहशत गर्दी किसने खत्म की?
कराची का अमन किसने बहाल किया? 4 रुपए की रोटी किसके जमाने में थी? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, नतीजा जेल में डाल दिया गया, नतीजा मुल्क बदरी। भाई ये जो मुल्क को एटमी ताकत बनाता है उसके हाथों को हथकड़ियां लगाई जाती हैं। 8 फरवरी को अल्लाह ने अगर हमें मौका दिया खिदमत का तो ननकाना साहब को हम मॉडल सिटी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपके लिए एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बना के देंगे इंशाअल्लाह। हमारा मुकाबला महंगाई और बिजली के बड़े बड़े बिलों से है। हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है। अगर आपने नवाज शरीफ को खिदमत का मौका दिया तो मैं वादा करती हूँ महंगाई ख़त्म हो जाएगी। लाडले की बातें करते हैं, हाँ नवाज शरीफ लाडला है मगर अवाम का लाडला है। आप वादा करें 8 फरवरी को घरों से निकलना है, नून लीग को कामयाब कराना है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का ननकाना साहिब में जलसे से खिताब। मुकाबला शेर का मुकाबला किसी शख्स से नहीं है, हमारा मुकाबला 20 रुपए की रोटी से है, गरीब की कमर तोड़ देने वाली महंगाई से है। हमारा मुकाबला आपके जो बिजली के लंबे लंबे बिल आते हैं, हमारा मुकाबला उनके साथ है। मैं वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आप नवाज शरीफ साहब को और मुस्लिम लीग नून को खिदमत का मौका दोगे, दिनों में महीनों में इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल करेंगे। और आजकल एक और बात भी चलती है कि नवाज शरीफ लाडला है। हाँ, मरियम नवाज शरीफ कहती है नवाज शरीफ लाडला है, लेकिन नवाज शरीफ अवाम का लाडला है। मुकाबले में कोई नजर आए या ना आए, आपने निकल कर शेर पर ठप्पा लगाना है और आपने इस मुल्क की तरक्की के फैसले में अपना हिस्सा डालना है। 3 बार वज़ीर आज़म बने, आपके लिए तो क्या अपने लिए भी अस्पताल न बना सके। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से उनको 4थी बार कुर्सी मिले। मियाँ साहिब के 2 दौर किसी आमरीत से कम नहीं थे। जो मेरे ख़ानदान और जमीयत के साथ जुल्म हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। आपने मुशर्रफ और बानी PTI का दौर भी देखा है। पंजाब के सियासतदान जब बीमार होते हैं तो लंदन पहुँच जाते हैं। मैं मुखालफिन की बहनों और बेटियों को जेल में नहीं डालूंगा। हमने नफरत, तकसीम और पुरानी सियासत को हमेशा के लिए दफन करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बुलवाल में जलसे से खिताब। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो 4थी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। आपने मियां साहब का जो पहले बार था और दूसरी बार था, जो किसी आमरीत का दौर से कम नहीं था, वो भी जुल्म बर्दाश्त किया है। आपने मुशर्रफ का दौर भी देखा है, आपने खान साहब की दौर भी देखा है। क्या आप वो सियासत चाहते हो जो नफरत और तकसीम की सियासत है, जो जाती अना और जाती दुश्मनी में हमने सियासत को तब्दील कर चुका है? क्या आप यही लड़ाइयाँ चाहते हो कि एक सियासतदान आए तो वो अपने मुखालिफ के बहनों को, अपने मुखालिफ के बेटियों को गिरफ्तार करे तो दूसरा को मौका मिले तो उन्होंने भी यही काम करना है? आप हमें मौका देंगे तो ये जो पुरानी सियासत है, ये जो इंतकाम की सियासत है, इसको दफन करेंगे। हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, जो इस जमात के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे कारकुनों के साथ, मेरा दुआ है कि इस मुल्क में किसी और सियासी कारकुन के साथ ऐसा जुल्म ना हो, किसी और सियासी जमात का ऐसा के साथ ऐसे जुल्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला आप मुझे अपना वजीर आजम बनाएंगे तो मैं वैसे ही हुकूमत चलाऊंगा जैसे शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो चलाती थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा असबा भुट्टो ने कहा है कि बिलावल भुट्टो अवाम दोस्त मंशूर लेकर आए हैं। गली गली जाकर पीपल्स पार्टी का पैगाम पहुंचाना है। 8 फरवरी को जीत तीर और अवाम की होगी। वो लाहौर में मादर मिल्लत रोड पर पार्टी दफ्तर के इफ्तिताह के मौका पर खिताब कर रही थी। बिलावल भुट्टो जरदारी आपका चेयरमैन, आपका भाई एक मंशूर दिया है। ये एक अवाम दोस्त मंशूर है,
ये एक गरीब दोस्त मंशूर है। आपने सब गली गली जाना है, घर घर जाना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंडा लेकर जाए और इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगी, जीत तीर की होगी, जीत आवाम की होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम मशावरती इजलास मॉडल टाउन लाहौर में हुआ, जिसमें पार्टी सदर शहबाज शरीफ, चेयरमैन इलेक्शन सेल इसाक डार और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज ने शिरकत की। इजलास में पोलिंग डे पर मुख्तलिफ हलकों में पार्टी की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। सीनियर रहनुमा बेगम इशरत अशरफ, परवेज़ रशीद, सैनिटर आज़म नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी पार्टी रहनुमा इजलास में शरीक हुए। रहनुमाओं ने अपने अपने हलकों में इलेक्शन के इंतखाबात में क़यादत को आगाह किया। साइबेरिया से आने वाली हाई प्रेशर हवाओं ने जनवरी में मामूले मौसम को ज़ेर ज़बर कर दिया है। हवा के ज़्यादा दबाव के बाइस बारिशें बरसाने वाला कोई भी निज़ाम पंजाब के मैदानी इलाकों तक नहीं पहुँच सका। मौसम का सिलसिला मामूल के मुताबिक रहे तो जनवरी के दौरान 2 से 3 अच्छी बारिशें मिल जाती हैं, लेकिन इस बार सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक बारिश का नामो निशान भी दिखाई नहीं दिया, जिसके बायस जनवरी के दौरान खुश्क साली के तवील तरीन दौरानिए का सामना करना पड़ रहा है। फोक का जो सिलसिला न बहुत देर तक रहा, तकरीबन 1 माह हो गया इसको, जो इतना प्रोलॉन्ग आज तक नहीं हुआ। तो इसने जो जितने भी सिस्टम आए हैं इसने पाकिस्तान में एंटर होने से ब्लॉक किए हैं, क्योंकि ये इसका जो इस इलाके में जो पाकिस्तान में पंजाब में जो हवा का दबाव बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से जो सारे सिस्टम जो है वो नॉर्थ की तरफ निकल गए। माह जनवरी के दौरान ये सूरत हाल काफ़ी तवील अरसे के बाद देखने में आई है। बारिशें न होने के बाइस गंदम की फसल भी मुतासर होने का खदशा जाहिर किया गया है। अगर एक तरफ बारिशें नहीं हो रही तो दूसरी तरफ अभी तक कहीं पर बर्फबारी का सिलसिला भी देखने में नहीं आया। इस सूरत हाल के तनाजुर में मौसम गर्मा के दौरान पानी की कमी के खदशे का इजहार भी सामने आ रहा है। अभी फरवरी और मार्च में स्नोफॉल होगी और वो स्नोफॉल को हार्ड होने के लिए उतना टाइम नहीं मिलेगा, वो कच्ची बर्फ़ होगी और वो अप्रैल में ही मेल्ट करके आ जाएगी। और मई में जाके हम देखेंगे अगर सैटेलाइट पिक्चर के तो पिछले साल की निस्बत जो है ग्लेशियर का एरिया थोड़ा कम दिखाई देगा। इस सूरत हाल को मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के तनाजुर में भी देखा जा रहा है। इस हवाले से कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए कि मौसम की मौजूदा सूरत हाल मौसमियाती तगय्युर व तबद्दुल के मज़ीद संगीन होने का पता भी दे रही है। सो अगर फितरत से खिलवाड़ का सिलसिला बंद ना हुआ तो आने वाले सालों के दौरान सूरत हाल मज़ीद संगीन हो सकती है। कैमरामैन बिलाल अहमद के साथ सुहेल कैसर, दुनिया न्यूज़, लाहौर।